सो गाइस दीज आर द टॉप 5 परफ्यूम्स जो कि मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आते हैं। एंड दोस्तों इन टॉप 5 परफ्यूम्स में से कुछ फ्रेश परफ्यूम्स हैं, कुछ फ्रूटी परफ्यूम्स भी हैं एंड कुछ ऊद बेस्ड परफ्यूम्स हैं। बट गाइस आउट ऑफ दीज टॉप 5 परफ्यूम्स इन पांचों परफ्यूम में से एक ऐसा कार्डमम यानी कि एक ऐसा इलायची बेस्ड परफ्यूम है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्मूथ स्मेल करता है। एंड दोस्तों अगर एक परफ्यूम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर चुका है ऑलरेडी, वो परफ्यूम मेरे लिए अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच चुका है। बट इवन इफ आई विल नॉट exaggerate, this cardamom based perfume does not last on your clothes for one day, but this can last on your clothes for a couple of days with only 6 to 7 sprays. So guys, स्वागत है आपको गौरव सेंट्स में। Let's discuss the top 5 best perfumes from the master perfumer out of all the perfumes that I have from them. So without wasting any time, let's move towards the video. So guys, I will place Tuxedo perfume on number 5th position, and guys, this is an inspiration of YSL Tuxedo. जैसे दोस्तों आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, आपको इसमें कोरिएंडर सीड्स यानी कि जैसे कोरिएंडर पाउडर की खुशबू होती है, एग्जैक्टली ऐसा ही परफ्यूम ओपन करेगा। गाइज इफ यू विल गो टू योर किचन, अगर आप ओरिजिनल कोरिएंडर को स्मेल करेंगे, जस्ट दैट वो थोड़ा ज्यादा स्पाइसी स्मेल करने को मिलेगा, उसमें स्पाइसीनेस काफी एम्ड अप मिलेगी। अगर उसे परफ्यूम वेरिएंट में एक सबड्यूड स्पाइसी नोट के साथ कोरिएंडर की खुशबू को आप इमेजिन कर पाए, एग्जैक्टली वैसा कोरिएंडर का नोट मिलेगा। एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स टू 1 मिनट बाद इसमें ब्लैक पेपर का एक बहुत ही माइल्ड हिंट भी आपको स्मेल करने को मिलेगा। सो फर्स्ट हाफ में कोरिएंडर का स्पाइसी नोट एंड ब्लैक पेपर का पेपरी टोन, हल्का सा स्पाइसी टोन इसमें आपको स्मेल करने को मिलेगा। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम विल ओपन। एंड व्हेन यू विल लेट दिस परफ्यूम सेटल फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स, इसमें पेचुली का एक वुडी हिंट भी आपको स्मेल करने को मिलेगा। एंड गाइस आई बिलीव शायद आप में से काफी सारे लोगों ने प्रीवियसली पार्क एवेन्यू के गुड मॉर्निंग डिओड्रेंट को ट्राई किया हो सकता है। सो जैसा दोस्तों पार्क एवेन्यू के गुड मॉर्निंग डिओड्रेंट में एक हेवी पिचुली का नोट मिलता था, कहीं ना कहीं वैसा पिचुली का नोट मेरे को टक्सीडो परफ्यूम में स्मेल करने को मिलता है, जो कि मास्टर परफ्यूम का वर्जन है। सो आई एम नॉट सेइंग कि जैसा गुड मॉर्निंग डिओड्रेंट का ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है वैसा टक्सीडो परफ्यूम स्मेल करता है, नो। बट जैसा पिचुली का नोट वहां मिलता है, कहीं ना कहीं वैसा ही पिचुली का नोट मेरे को टक्सीडो परफ्यूम में स्मेल करने को मिलता है। सो दिस परफ्यूम विल ओपन विद अ स्पाइसी कोरिएंडर नोट, हल्की सी पेपरीनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी शुरुआत में। एंड जैसे परफ्यूम सेटल डाउन होगा, एक वुडी पेचुली का नोट इसमें प्रोमिनेंट होते आपको दिखेगा। सो समबडी हु लाइक्स अ वुडी एंड अ स्पाइसी परफ्यूम, उन ऑडियंस को ये पर्टिकुलर परफ्यूम टारगेट करता है। सो गाइस विद ऑलमोस्ट 8 to 9 स्प्रेस, ये 45 to 50 मिनट्स एक सॉफ्ट सेंट बबल आपके साथ क्रिएट करेगा, यानी कि 45 to 50 मिनट्स इसकी सॉफ्ट प्रोजेक्शन आपको मिलेगी। एंड 5 से 5.5 घंटे आपको अपने क्लोज पे स्मेल करने को मिलेगा। सो एट नंबर 5 आई विल प्लेस टक्सीडो परफ्यूम, जो कि मास्टर परफ्यूम का वर्जन है YSL के टक्सीडो परफ्यूम पर। सो एट नंबर 4 आई विल प्लेस ऊद माराकुजा, जो कि एक इंस्पिरेशन है मेसन क्रेवेली की तरफ से आने वाले ऊद माराकुजा परफ्यूम की। अब दोस्तों ऊद टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, बट व्हाट डज माराकुजा मीन? सो पोर्चुगीज में माराकुजा का मतलब है पैशन फ्रूट से। सो बेसिकली ऊद पैशन फ्रूट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। जैसे दोस्तों आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, आपको एक ट्रॉपिकल जूसी आपको इसमें नोट स्मेल करने को मिलेगा पैशन फ्रूट का। अगर दोस्तों पैशन फ्रूट का नोट यहाँ पर, या फिर जैसा पैशन फ्रूट का एक फ्रूटी नोट यहाँ पर स्मेल करने को मिलता है, उसे सिंप्लीफाई या फिर आपको रिलेटेबिलिटी उससे आपको समझाना चाहूँ, जैसा दोस्तों रियल का मिक्स फ्रूट जूस स्मेल करता है, जिसमें एक बंच ऑफ फ्रूट्स की आपको खुशबू मिलती है, हल्का सा जूसी नोट मिलता है, ऐसा दोस्तों कहीं ना कहीं ये परफ्यूम ओपन करता है। एंड व्हेन दिस परफ्यूम विल सेटल फॉर अराउंड 30 सेकंड्स टू 1 मिनट, इसमें लेदर का एक सॉफ्ट नोट भी आपको स्मेल करने को मिलेगा। जैसा दोस्तों एक इंडिविजुअल लेदर का नोट होता है जो कि काफी ड्राई एंड रगेड होता है, पर्सनली मेरे को वैसा वो नोट बहुत ज्यादा नहीं पसंद आता, बट बिकॉज इसमें फ्रूटी नोट ज्यादा डोमिनेट करता है एंड लेदर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। सो इसकी ओपनिंग काफी ज्यादा मेरे को प्लेजेंट स्मेल करने को मिलती है। बट समबडी हु डज नॉट लाइक अ लेदर बेस्ड परफ्यूम, बिल्कुल भी उन्हें नहीं पसंद आता, सो शायद इस परफ्यूम की ओपनिंग वो बहुत ज्यादा इंजॉय ना करे। बट जैसे जैसे दोस्तों परफ्यूम ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, इसमें फ्रूटीनेस लेदरी नोट के साथ एक ऊद का एक बहुत ही वेरिएबल ऊद की खुशबू इसमें प्रोमिनेंट होते आपको दिखेगी। सो गाइस दिस इज मर्ज, जो कि अहमद अल मगरिबी की तरफ से आता है। अब दोस्तों इस परफ्यूम में आपको बखूर की खुशबू स्मेल करने को मिलेगी, रास्पबेरी की फ्रूटीनेस, हनी लाइक स्वीटनेस एंड ऊद का एक बहुत ही वेरिएबल नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा। सो जैसा ऊद का नोट यहाँ मेरे को स्मेल करने को मिलता है, ऊद माराकुजा में वही नॉन स्कैंकी वेरिएबल ऊद मेरे को स्मेल करने को मिलता है। एंड एक और चीज दोस्तों, जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन की तरफ जाता है ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद, एंड जैसा मर्ज ड्राई डाउन में स्मेल करता है, ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूँ 85% ये दोनों परफ्यूम मेरे को सिमिलर स्मेल करने को मिलते हैं। सो गाइस दिस परफ्यूम विल स्टार्ट विद अ जूसी नोट ऑफ ट्रॉपिकल पैशन फ्रूट एंड उसकी खुशबू कहीं ना कहीं मिक्स फ्रूट जूस की तरह भी स्मेल करती है। एंड जैसे परफ्यूम सेटल डाउन होगा, इसमें एक लेदर का अकॉर्ड
स्मेल करने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा रगेड या फिर ड्राई नहीं है। एंड एज दिस परफ्यूम विल मूव टुवर्ड्स इट्स ड्राई डाउन, इसमें एक ऊद का नोट मिलेगा जो कि स्कैंकी या बानियाडिस नहीं है, एक वेरिएबल ऊद का नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा, सिमिलर जैसा मेरे को अहमद अल मगरिबी के मर्ज में स्मेल करने को मिलता है। अगर दोस्तों आपने प्रीवियसली मर्ज या फिर उसके किसी इंस्पिरेशन को ट्राई किया है, इन दैट केस आपको ये परफ्यूम अच्छा लग सकता है। या फिर अगर आप एक ऐसा ऊद बेस्ड एंड लेदर बेस्ड परफ्यूम ट्राई करना चाहते हैं जो काफी सेफ साइड पे लीन करे, जिसमें फ्रूटीनेस भी प्रोमिनेंट हो, उन लोगों को ऊद माराकूजा परफ्यूम एक अच्छा पिक बन सकता है। एंड स्पेसिफिकली आउटिंग्स में यानी कि आउटडोर्स में ये परफ्यूम ज्यादा अच्छा काम करेगा। सो गाइस विद ऑलमोस्ट 6 to 7 स्प्रेज ये 1 घंटे के करीब प्रोजेक्ट करेगा। मॉडरेट सेंट बबल आपके सामने क्रिएट करेगा, मॉडरेट इसकी प्रोजेक्शन रहेगी फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 8 घंटे तक, 7.5 से 8 घंटे तक आपको एक क्लोज पे स्मेल करने को मिलेगा। सो एट नंबर 4 आई विल प्लेस ऊद माराकूजा। सो SWI सैंडलवुड को मैं प्लेस करूंगा नंबर 3rd पोजीशन पे। एंड दोस्तों जॉर्जियो अरमानी स्ट्रॉन्गर विद यू सैंडलवुड का इंस्पिरेशन है। एंड दोस्तों SWI सैंडलवुड के इंस्पिरेशन को मैं पहली बार स्मेल कर रहा हूँ, बट जिस तरह का परफ्यूम DNA है, आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस DNA फॉर ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years। जैसे दोस्तों इस परफ्यूम को मैंने स्प्रे किया था, सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आई थी वो है शबाब परफ्यूम ऑयल, जो कि गुलाब सिंह जौहरीमल की तरफ से आता है। सो गाइस जैसे आप शबाब को अप्लाई करेंगे, इसमें 2 चीजें प्रोमिनेंट रहती हैं जो शुरुआत से अंत तक आपको स्मेल करने को मिलती हैं। एक थिक सैफरन का नोट, उसके साथ एक क्रीमी सैंडलवुड जो सैफरन के नोट को सपोर्ट करता है। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम ऑयल स्मेल्स थ्रू आउट। एंड दोस्तों अगर इन दोनों परफ्यूम में सिमिलैरिटी बताना चाहूँ, आई फील मोर देन 90% ये दोनों सिमिलर स्मेल करते हैं। हाँ, SWI सैंडलवुड में कुछ न्यूएंसेस हैं जो इसे डिफरेंट बनाते हैं, बट द ओवरऑल सेंट स्ट्रक्चर बिटवीन दीज 2 परफ्यूम इज वेरी सिमिलर। एंड गाइस एज आई हैव सेड, जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, आपको एक थिक सैफरन का नोट आपको इसमें स्मेल करने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप सैफरन के स्ट्रैंड्स यानी कि केसर के स्ट्रैंड्स को 1-2 पानी की बूंदों के साथ अपने हाथ पे रब करें, सो उससे एक बिटर स्वीट अरोमा रिलीज होता है। उसी बिटर स्वीट अरोमा में स्वीटनेस को थोड़ा एम्ड अप कर दिया जाए, थोड़ा ज्यादा थिक बना दिया जाए, ऐसा सैफरन का नोट यहाँ पे स्मेल करने को मिलता है। एंड व्हेन दिस परफ्यूम विल सेटल फॉर अराउंड 4 to 5 मिनट्स, इसमें क्रीमी सैंडलवुड का नोट आपको प्रोमिनेंट होते दिखेगा। ऑल्दो इस परफ्यूम का नाम है SWI सैंडलवुड, बट आई पर्सनली फील एक थिक बिटर स्वीट सैफरन का नोट इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसे क्रीमी सैंडलवुड सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों जब ये परफ्यूम अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, इसमें एक सॉफ्ट स्वीट वनीला का नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा। बट एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स, 2 नोट्स अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, सैफरन एंड सैंडलवुड, दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स ओवरऑल। एंड गाइस आई पर्सनली फील कि इसकी सेंट प्रोफाइल थोड़ी थिक स्मेल करने को मिलती है, जिस कारण विंटर में किसी भी समय आप इसे वेयर कर सकते हैं। समर इवनिंग में अच्छी तरह काम करेगा, बट अगर पीक समर डेज में आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, सो 2 to 3 स्प्रेज वुड बी मोर देन इनफ। एंड इस परफ्यूम को आप लेयरिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज अ स्मूथ सेंट प्रोफाइल, बट जस्ट दैट थोड़ा सा ज्यादा थिक स्मेल करने को मिलेगा पीक समर डेज में, तो उस समय आप इसके स्प्रेस को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो आई फील इसकी अगर प्रोजेक्शन की बात करूं, विद ऑलमोस्ट 7 to 8 स्प्रेज विंटर के मौसम में 1 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। सॉफ्ट टू मॉडरेट इसकी प्रोजेक्शन है एंड 6.5 से 7.5 घंटे के बीच में ये लास्टिंग प्रोवाइड करता है क्लोज पर। सो नंबर 3rd पे प्लेस करूंगा SWI सैंडलवुड, जो कि जॉर्जियो अरमानी SWI सैंडलवुड का एक इंस्पिरेशन है। सो दोस्तों नंबर 2nd पोजीशन पे मैं प्लेस करूंगा ऑरा परफ्यूम को। अब दोस्तों आप मास्टर परफ्यूमर्स के परफ्यूम कलेक्शन को देखें जो वो परफ्यूम्स ऑफर करते हैं, कहीं ना कहीं आप परफ्यूम्स के नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके परफ्यूम वर्जन किन ओरिजिनल परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, कुछ डिजाइनर या नीश परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। बट अगर दोस्तों ऑरा परफ्यूम देखें, ऐसा कोई डिजाइनर या नीश परफ्यूम नेम नहीं है ऑरा के नाम पे। एंड जैसे दोस्तों इस परफ्यूम को मैंने स्प्रे किया था, सिर्फ एक परफ्यूम DNA मेरे दिमाग में आया था, जो है YSLY का वो ग्रीन एप्पल का DNA, फ्रेश स्पाइसी जिंजर का DNA, एक ब्रीजी फ्रेश ओपनिंग ऐसे मेरे को स्मेल करने को मिला। एंड YSLY जो कि मास्टर परफ्यूमर्स की तरफ से आता है, कुछ महीने पहले मैंने उसका रिव्यू भी किया था। सो इसी चीज से दोस्तों मैं कंफ्यूज था, जहां पर YSLY इनके लाइनअप पे पहले ही इंट्रोड्यूस था। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग YSLY अगेन विद अनदर नेम। बट दोस्तों इस परफ्यूम में जब ट्रांजिशन आया आफ्टर ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट, तब इस परफ्यूम में मैजिक स्टार्ट हुआ। सो गाइस दिस इज 1 मिलियन EDT, जो कि पाको रबान की तरफ से आता है। अब दोस्तों इस परफ्यूम का कोर नोट जो मेरे को स्मेल करने को मिलता है वो है सिनेमन के आसपास और परफ्यूम नोट इसमें प्ले अराउंड करते हैं, जैसे कि हल्की सी वार्मथ है इस परफ्यूम में, स्पाइसीनेस है, मस्कीनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी। बट ओवरऑल जिस तरह की क्वालिटी यहाँ मिलती है, सिनेमन का नोट मिलता है, वो काफी ज्यादा इंजॉयबल मेरे को स्मेल करने को मिलता है। अगर दोस्तों ऑरा परफ्यूम के बारे में बताना चाहूँ,
ये YSL के फ्रेश डीएनए से ओपन करेगा, वो जिंजर की स्पाइसीनेस मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी। बट जितना मेरा दोस्तों एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को परफ्यूम समझ आते हैं, दिस परफ्यूम विल स्टार्ट विद YSL बट अल्टीमेटली दिस परफ्यूम विल ट्रांजिशन टुवर्ड्स 1 मिलियन EDT। सो दोस्तों विद टाइम ऑरा परफ्यूम में सिनेमन का एक स्पाइसी नोट भी स्मेल करने को मिलेगा, जो कि व्हाइट मस्क एंड पाउडरी टोन के साथ काफी सूदिंग स्मेल करने को मिलता है। एक्सट्रीम ड्राइडन में दोस्तों टोंका बीन का एक माइल्ड स्वीट टच आपको स्मेल करने को मिलेगा, जो कि इसके फ्रेश स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर दोस्तों इसकी सेंट प्रोफाइल को अगेन समराइज करना चाहूँ, YSL को वो फ्रेश डीएनए जिसमें बर्गमोट, एप्पल एंड फ्रेश जिंजरी नोट आपको मिलेगा, हल्का सा ब्रीजनेस मिलेगी, वो इसमें कैप्चर्ड है। एंड इन द लेटर हाफ इसमें सिनेमन का नोट, हल्की सी स्पाइसीनेस प्रोमिनेंट होते देखेगी। बट ओवरऑल दोस्तों अगर सेंस स्ट्रक्चर बताना चाहूँ, ये फ्रेश साइड पर लीन करता है परफ्यूम, एंड ये परफ्यूम विद टाइम ट्रांजिशन भी लेता है, जिसमें सिनेमन का नोट काफी प्रोमिनेंट आपको इसमें स्मेल करने को मिलेगा। सो गाइस आई पर्सनली फील विंटर या समर दोनों टाइम आप इसे इजीली वेयर कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग समर में आप इस परफ्यूम को ज्यादा एंजॉय करेंगे, एंड पीक समर डेज में एंड इवनिंग में जैसे परफ्यूम ट्रांजिशन लेगा उस समय आप इस परफ्यूम को ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। सो दोस्तों विद ऑलमोस्ट 8 to 10 स्प्रेज आप इसे ज्यादा स्प्रेज के साथ कैरी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट अ क्लीन एंड अ सेफ सेंट प्रोफाइल। इसमें ज्यादा ब्राइटनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी। विद ऑलमोस्ट 8 to 10 स्प्रेज ये अराउंड 50 मिनट्स के आसपास इसकी प्रोजेक्शन आपको स्मेल करने को मिलेगी, एंड अराउंड 6 to 6.5 hours आपको क्लोज पे स्मेल करने को मिलेगा। सो एट नंबर 2 आई विल प्लेस ऑरा परफ्यूम। सो गाइस अब उस परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, यानी कि एक ब्यूटीफुल एंड एक स्मूथ कार्डमम बेस्ड डीएनए। सो दोस्तों ये परफ्यूम का नाम है आउटलैंड्स, जो कि मास्टर परफ्यूमर्स का वर्जन है अमवाज के आउटलैंड्स परफ्यूम पे। अगर दोस्तों अमवाज आउटलैंड्स के बारे में बताना चाहूँ, सो ये एक 2024 का परफ्यूम रिलीज है, यानी कि ये परफ्यूम डीएनए एक लेटेस्ट रिलीज है। सो जैसे दोस्तों आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, आपको इसमें थिक सिट्रसी नोट स्मेल करने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप यूजुअली परफ्यूम्स में देखें, आपको ब्राइट सिट्रसी नोट स्मेल करने को मिलते हैं, ब्राइट थोड़े टैंगी सिट्रसीज, थोड़े खट्टे सिट्रसीज, जिसमें एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आपको यूजुअली स्मेल करने को मिलती है। बट जिस तरह का इसमें सिट्रस नोट्स का इस्तेमाल है, दिस फील्स वेरी थिक। एंड दोस्तों इसका एक सिंपल कारण है, जिस तरह का इस परफ्यूम का रंग है, अगर आप देख पाए थोड़ा एम्बरी, इसी तरह का नोट इस परफ्यूम को डोमिनेट करता है। दिस इज अ थिक एम्बरी परफ्यूम। शुरुआत से ही सिट्रसिस के साथ एम्बर का नोट आपको ब्लेंडेड दिखेगा, जो कि ड्राई डाउन की तरफ जाते जाते और ज्यादा रिफाइंड आपको स्मेल करने को मिलेगा। सो एक थिक एम्बरी सिट्रसी नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा इन द स्टार्ट। एंड उसी के साथ दोस्तों अगर आप बहुत ही माइन्यूटली परफ्यूम स्ट्रिपर स्प्रे करें इस परफ्यूम को, तो इसमें एक बहुत ही माइल्ड ब्लैक पेपर का नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा। बट इन द एयर दैट ब्लैक पेपर नोट इज अ लिटिल हार्ड टू डिटेक्ट। एंड जैसे दोस्तों ये परफ्यूम 1 से 2 मिनट सेटल डाउन होगा, आपको इसमें फ्रैंकिंसेंस की खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। अब दोस्तों फ्रैंकिंसेंस एक ऐसा रेजन है जिसे जब बर्न किया जाता है, उसमें से सिट्रसी एंड लाइम बेस्ड खुशबू आपको स्मेल करने को मिलेगी। यस, सिट्रसीनेस एंड लाइम बेस्ड खुशबू के साथ हल्के से वुडी नुआंसेस आपको स्मेल करने को मिलेंगे। बट फ्रैंकिंसेंस के बर्न होने पे जो सिट्रसी नुआंसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आपको स्मेल करने को मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं जब इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, जो थिक सिट्रसी नोट्स की मैंने बात की थी, वो फ्रैंकिंसेंस के नोट से भी आप रिलेट कर सकते हैं। एंड गाइस आफ्टर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ये परफ्यूम आपके क्लोथ्स पर कंप्लीटली सेटल डाउन हो जाएगा। एंड जिस परफ्यूम नोट के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी, वो इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता आपको दिखेगा। यानी कि दोस्तों जैसे कार्डमम इलायची की खुशबू होती है, वो इस परफ्यूम में थ्रू आउट डोमिनेट करेगी आफ्टर 10 मिनट्स। एंड दोस्तों ऑल्दो इसके एक्सट्रीम ड्राई डाउन में आपको सैफरन का एक बिटर स्वीट नोट भी स्मेल करने को मिलेगा, जो शुरुआत से एम्बरीनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी, ड्राई डाउन की तरफ और भी ज्यादा वो रिफाइंड होते दिखेगी। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑल द परफ्यूम नोट्स विल रिवॉल्व अराउंड वन परफ्यूम नोट, वो है कार्डम का नोट। कार्डम का नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा, उसके साथ एम्बरी डेप्थ मिलेगी, रेजोनॉइस फीलिंग मिलेगी, फ्रैंकिंसेंस का वो सिट्रसी नोट स्मेल करने को मिलेगा, सैफरन का नोट मिलेगा। बट एक परफ्यूम नोट जो इसको थ्रू आउट डोमिनेट करेगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वो है कार्डम का नोट। एंड दोस्तों अगर आपको इस परफ्यूम की खुशबू एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ, सो इमेजिन एंटरिंग अ रूम जहां पर बहुत सारे ग्रीन कार्डमम पॉड्स मौजूद हो, एंड पूरे कमरे में कार्डम की खुशबू अच्छे से सराउंड कर रही हो, एंड वहीं पे फ्रैंकिंसेंस बर्न हो रहा हो। सो फ्रैंकिंसेंस का वो एम्बरी रेजोनॉइस फील हल्का सा सिट्रसी डेप्थ के साथ मौजूद हो, वहीं पे जो एक परफ्यूम नोट सबसे ज्यादा डोमिनेट करे पूरे रूम में, कार्डम। ऐसा दोस्तों परफ्यूम स्मेल करता है ओवरऑल। अब दोस्तों किस सीजन में आप इस परफ्यूम को अप्लाई कर सकते हैं? जितनी दोस्तों बाहर ठंड होगी, जितना भी ठंड का माहौल होगा, उसमें इसका वार्म एम्बरी डीएनए ज्यादा आपको अच्छा स्मेल करने को मिलेगा। सो विंटर में सुबह से शाम तक आप इसे किसी भी टाइम लगा सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर समर्स इवनिंग के टाइम जब थोड़ी गर्माहट कम हो जाती है, तो आप इसे एंजॉय करेंगे। बट समर मॉर्निंग में, पीक समर डेज में आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई दिस परफ्यूम इन समर डेज, जस्ट गो विद 2 स्प्रेज, एंड इसे आप एक लेयरिंग परफ्यूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड गाइस लास्टली टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस परफ्यूम। अब
अब दोस्तों अहमद अल मगरिबी का मर्ज एक ऐसा परफ्यूम है जिसे मैं जिस भी क्लोथ पर अप्लाई करता हूँ, अगली बार उस क्लोथ को जब मैं वेयर करता हूँ तो मेरे को बहुत ईजिली महसूस होता है कि प्रीवियसली उस क्लोथ पर मैंने मर्ज को अप्लाई किया था। सिमिलर चीज दोस्तों मेरे को आउटलैंड्स के साथ भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सो इसकी टेस्टिंग के दौरान एक स्वेटशर्ट पर मैंने इसको वेयर किया था ऑलमोस्ट जनवरी की स्टार्टिंग में, एंड अभी दोस्तों जब लास्ट वीक ऑलमोस्ट फेब के फर्स्ट वीक में जब उस स्वेटशर्ट को मैंने सेकंड बार वेयर किया था, सो आई कुड इजीली फील कि उस परफ्यूम पे मैंने उस स्वेटशर्ट पर मैंने आउटलैंड्स को स्प्रे किया था। सो दोस्तों प्रीवियसली अभी जो 4 परफ्यूम्स को मैंने रिव्यू किया है, ऑरा परफ्यूम में अराउंड 5.5 से 6 घंटे मेरे को परफॉर्मेंस मिलती है। सैंडलवुड परफ्यूम थोड़ा थिक सेंट प्रोफाइल है, 7.5 घंटे तक स्मेल करने को मिलता है। बट अगर दोस्तों इसकी प्रोजेक्शन के बारे में बताना चाहूँ, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक इसकी थिक 1.5 फीट तक आपको प्रोजेक्शन स्मेल करने को मिलेगी। एंड दोस्तों 1 दिन तक इसकी लास्टिंग आप मान सकते हैं क्लोथ्स पर, एंड इफ यू विल नॉट वॉश दैट क्लोथ्स, दिस परफ्यूम कैन लास्ट ऑन योर क्लोथ्स फॉर अ कपल ऑफ डेज। सो दोस्तों जिन्हें एक थिक एम्बरी एंड एक कार्डियम बेस्ड परफ्यूम पसंद है, उनके लिए आउटलैंड्स एक पिक बन सकता है। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू ऑन टॉप 5 बेस्ट परफ्यूम्स जो कि मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आते हैं। एंड दोस्तों अगर इस वीडियो को मैं समराइज करना चाहूँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट स्टिकर। सो दोस्तों मैंने पिछले रिव्यू में पॉइंट आउट किया था कि जो स्टिकर है वो इजीली रब ऑफ हो रहा था एंड इंक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, यानी कि इंक बहुत इजीली डिस्प्लेस हो रही थी स्टिकर पर। नाउ दोस्तों जिनके न्यू स्टिकर्स हैं, जो टेक्स्ट का साइज है वो एविडेंटली इंक्रीज हो चुका है एंड 1 महीने की टेस्टिंग में द इंक इज स्टिल इंटैक्ट। सो आई पर्सनली फील जो स्टिकर की क्वालिटी है दे हैव इंप्रूव्ड। एंड गाइस सेकंडली टॉकिंग अबाउट द प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन। सो गाइस मार्केट में ऐसे काफी सारे परफ्यूम्स हैं जो 800 to 1000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में एक 50 ml परफ्यूम को प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। बट टॉकिंग अबाउट द मास्टर परफ्यूमर प्राइस सेगमेंट स्पेसिफिकली 999 में 350 ml परफ्यूम्स। सो जितना दोस्तों मैं अपनी टेस्टिंग में एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, फॉर द प्राइस या चार्जिंग ये अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली फॉर सम परफ्यूम्स आउटलैंड जैसे और जैसे कुछ परफ्यूम्स जो अपनी वैल्यू से ज्यादा को डिलीवर करते हैं। सो ऑन स्टिकर एस्पेक्ट दे हैव इंप्रूव्ड एंड प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन वाइज दे आर डूइंग अ गुड जॉब। एंड गाइस नाउ टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट जहां पर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो आई स्टिल फील if they can introduce the concept of sampling, अगर वो सैंपल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, so they will end up creating a more consumer centric atmosphere जहां पर consumer can actually test a wider chunk of perfume before actually upgrading to the 50 or to the 100 ml bottle. So sampling एक ऐसा concept है जहां पर consumer can actually save a lot of money. So this is one area जहां पर master perfumer work कर सकते हैं। And talking about price to value proposition wise, उस एरिया में they are actually doing a good job. So guys this was my review for today. In case दोस्तों आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो पे एक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।